माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार आनंदमय खुशी का जीवन बना सकता है, उसके लिए सबसे पहले हमारा परिवार, हमारा वैवाहिक जीवन, क्रिस्तीय जीवन क्रिस्त रूपी चट्टान पर होना चाहिए। क्रिस्त हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। विवाह में क्रिस्त के बगैर और 3 रस्सियों से बटी हुई रस्सी के विषय में हम लोगों ने कल मनोचिंतन किया था। वो पति पत्नी और क्रिस्त, इसका मतलब वैवाहिक जीवन, फैमिली लाइफ क्रिस्त रूपी चट्टान पर होना चाहिए। वो घर, वो मकान क्रिस्त रूपी चट्टान पर अगर खड़ा है, क्राइस्ट सेंटर्ड है, उसके ऊपर चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो घर कभी गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। आज उस घर के साथ, घर कैसे मॉडल बनता है, कल मैंने बोला था 4 पिलर्स, और उसके ऊपर का जो छत है वो है फैमिली। तो इस फैमिली को क्रिस्त के साथ जोड़ने वाला 4 पिलर है। वो 4 पिलर उस नींव के साथ हमें जोड़ता है, अर्थात क्रिस्त के साथ हमें जोड़ता है। तो क्रिस्त में हमें जोड़ने के लिए इस पिलर्स का बहुत ही जरूरी है। 4 पिलर्स, मुख्यतः 4 पिलर्स के विषय में, स्तंभ के विषय में मैं बताना चाहूंगा आज के क्लास में। सबसे पहला पिलर, परिवार को मजबूत बनाने वाला, प्रार्थना एवं विश्वास का स्तंभ, प्रेयर एंड फेथ का पिलर। प्रार्थना और विश्वास ये एक मजबूत स्तंभ है जो हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे घर को क्रिस्त रूपी चट्टान पर मजबूत जोड़ते हैं। इससे बगैर हमारा घर मजबूत नहीं बन सकता। आज हमें समझने की और सीखने की जरूरत है, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए विश्वासी जीवन और प्रार्थनामय जीवन कितना महत्वपूर्ण है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20, हमें मालूम है वाक्य 19 से प्रार्थना के विषय में ही प्रभु सिखाया। 19 में कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से
निश्चय ही मिलेगा, एक गारंटी बता रहा है। अर्थात दो व्यक्ति मिलकर के प्रार्थना करना, पति पत्नी मिलकर के रोज प्रार्थना करना, वहां पर बोल रहा है तुम मिलकर के कुछ भी मांग लो प्रार्थना में, वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद वाक्य 20 मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20। क्यों परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए? उसका उत्तर प्रभु स्वयं बोलता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। अर्थात प्रार्थना करने वाले परिवार में क्रिस्त उपस्थित रहता है। उस घर का नींव क्रिस्त रूपी चट्टान पर होगा, ये क्रिस्त स्वयं सिखाया। अर्थात घर में अगर 4 जन हैं, चारों जन मिलकर के रोज प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना नहीं है, एक कहावत होता है ना, जो रोड के साइड में एक बोर्ड मिलेगा ड्राइवर्स के लिए, यदि आप ध्यान से ड्राइविंग नहीं करेगा तो दुर्घटना हो जाएगा बोल करके, है ना। इसी प्रकार ये है, यदि आपके जीवन में आप क्रिस्तु में ध्यान नहीं देंगे, प्रार्थना अगर घट गया दुर्घटना घट जाएगा। प्रार्थना कभी भी घटना नहीं चाहिए। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 के अंदर गत्सेमनी वाटिका में प्रभु ईसा मसीह एक सवाल करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 40 में कई लोग प्रार्थना के नाम से कितना समय व्यतीत करता है, 5 मिनट 10 मिनट, बड़े मुश्किल से। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, अपने बेटे लोग बोलते हैं, मम्मी जल्दी जल्दी प्रार्थना करना, एक रोसरी का एक भेद बोलना, अर्थात एक हे पिता हमारे 10 प्रणाम और ये बोल करके खत्म कर लो। घंटों टीवी के सामने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट देखने में दिन भर बैठेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गप सप में घंटों बैठेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैटिंग करते हुए घंटों बैठेगा, अन्य कार्यक्रम देख करके घंटों बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो वहां पर एक डिमांड तुरंत आता है, 10 मिनट में खत्म करना, लंबा प्रार्थना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते लंबा प्रार्थना करने से कुछ मिलेगा, ये सोचना एक गलत है। ईसा मसीह ने स्वयं बताया, उसका अर्थ क्या है, लंबा प्रार्थना नहीं करना है। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ गत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था। शिष्यों को बोला, हम बैठो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो, सोना नहीं। तुम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए, तुम्हारे घर में विपत्ति ना आने के लिए जागते रहो और प्रार्थना करो बोल करके प्रभु उनसे बढ़ करके, थोड़ा सा आगे बढ़ करके, मुंह के बल गिर करके बार बार प्रार्थना कर रहे, रोकते विलाप करते हुए प्रभु प्रार्थना कर रहा है। लेकिन यहां पर शिष्य लोग बड़े आराम से सो रहा है। तब प्रभु आकर के पूछते हैं, वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, पेतरुस उस कलीसिया का मुखिया है, उस मुखिया से पूछ रहा है, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जा सके? कितना समय मांगा? घंटे भर। प्रभु कहते हैं, जगह 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर प्रार्थना के लिए बैठ गया, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। उस घर में प्रभु उपस्थित रहने का, और प्रभु आग्रह करते हैं, क्या तुम घंटे भर, अर्थात हमारा पारिवारिक प्रार्थना कम से कम 1 घंटे का हो, उसको होली हवर बोलते हैं। होली हवर, पवित्र घड़ी। हम लोग चर्च जाते हैं, आराधना के समय पर उसको होली हवर कहते हैं, पवित्र घड़ी कहते हैं।
क्यों कहते हैं? वो कम से कम 1 घंटे का होता है। 1 घंटा प्रभु के साथ उनकी स्तुति आराधना करते हुए बैठते हैं, इसलिए हम लोग उसको होली हवर कहते हैं। यहां पर प्रभु चाहता है कि रोज हमारा घर में होली हवर बनाए। हमारा पारिवारिक प्रार्थना घर का होली हवर होना चाहिए, पवित्र घड़ी होना चाहिए। कल के क्लास के अंदर यदि क्रिस्त रूपी चट्टान पर घर बसाया है तो उस घर एक डोमेस्टिक चर्च बनेगा, मैंने बोला था, एक डोमेस्टिक चर्च। हमारा घर स्वर्ग जैसे बनना है। एक चर्च एक गिरजाघर बन जाता है, डोमेस्टिक घर, घरेलू चर्च कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस घर में जैसे चर्च में होली हवर होता है, उसी प्रकार इस घर में परिवार के लोग बैठ करके प्रार्थना करते हैं, होली हवर मनाते हैं। ये प्रार्थना ही हमारे घर को मजबूत बनाएगा। जिस घर में प्रॉब्लम है, आप देखना, आप उस होली हवर नहीं मना रहा है, नहीं तो घर में बैठ करके प्रार्थना के समय पर आप सोते हैं। इस कारण शैतान आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जागते रहो, प्रार्थना कर दो, जिसे तुम परीक्षा में ना पड़े। परीक्षक कौन है? शैतान। कौन आए? शैतान आएगा, बोलता है तुम्हारी परीक्षक आएगा यदि तुम सोएगा तो 1 घंटा जागते हुए अगर प्रार्थना करेंगे, आप क्रिस्त रूपी उस चट्टान पर मजबूत रिश्ता बनाएगा। तो घर को सुदृढ़ बनाने के लिए, घर के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए घर में रोज आपको होली हवर मनाना जरूरी है। अर्थात परिवार के सब लोग मिल करके 1 घंटे का प्रार्थना करना। हमारा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, मेरे विचार में मुझे सुनने वाले सबों के घर में ये किताब पहुंच चुका है। यदि ये किताब नहीं है तो कृपया आप एड्रेस व्हाट्सएप कीजिए, आपके उस एड्रेस में आ सकता है। हर एक के हाथ में पारिवारिक प्रार्थना वो किताब हो। उस किताब के अंदर पारिवारिक प्रार्थना का बहुत ही सुंदर तरीके से, उसके अंदर स्तुति, आराधना, निवेदन, विश्वास जगाना, मृतकों के लिए प्रार्थना, हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, सब प्रकार का उसके अंदर स्तोत्र है। उसके अंदर बाइबल का वचन को कोट करके कुछ भी ऐसा नहीं बना है, पूरा बाइबल के आधार पर इस प्रकार बनाए। और कलीसिया द्वारा, एक बिशप द्वारा उसका अनुमति मिला। इसका मतलब है कि कलीसिया का ऑफिशियल प्रार्थना किताब भी है। आप रोज उस प्रार्थना किताब के अनुसार यदि प्रार्थना करेंगे, उसको ऐसा बनाया ही ऐसे ही, कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना हो जाएगा। एक संध्या प्रार्थना लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद रोजरी प्रार्थना, वो सब उस किताब के अंदर मिलेगा। उस किताब का आधा भाग केवल प्रार्थना है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, दफन विधि भी कैसे होना है, ये सब लिखा हुआ है। बीमारों के लिए प्रार्थना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक भिन्न भिन्न जरूरतों के लिए उसके अंदर प्रार्थना है। उस किताब को इस्तेमाल कीजिए। परिवार मिलकर के सबके हाथ में होना चाहिए। एक लीड करना, अन्य लोग उत्तर बोलने वाले। इसी प्रकार जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत संत लोग निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, इसी प्रकार स्तोत्र गाते हुए, गीत गाते हुए, वचन पढ़ते हुए, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अनुसार एक सुंदर प्रार्थना किताब है। तरीका है, घर को स्वर्ग बनाइए, प्रार्थना होना चाहिए, तभी घर स्वर्ग बनेगा। योशुआ का ग्रंथ के अंदर अध्याय 24 में, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 में आखिरी में योशुआ क्या कहते हैं, वाक्य 15 के अंदर अगर हम देखें, वहां पर योशुआ बहुत ही सुंदर तरीके से एक बात बोलकर कह रहा है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 15 में इस्राएलियों के सामने योशुआ कहते हैं, यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि
तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। यदि तुम 1 घंटा प्रभु के साथ व्यतीत करना नहीं चाहते तो तय कर लो, फिर तुम वो 1 घंटा किसके साथ तय करेगा। टीवी के साथ, सीरियल के साथ, पाप लोगों के साथ, नशा शराब पीने वालों के साथ तुम व्यतीत करोगे। आज तय कर लो, बोलता है, निर्णय करना है। आज क्लास इसलिए ले रहा हूं, आज ही आपको निर्णय करना है, परिवार मिलकर के निर्णय करना है। घर में 1 घंटे का प्रार्थना होना है या नहीं होना है। अगर प्रार्थना है तो क्रिस्त के साथ आप 1 घंटा बैठेगा, अन्यथा आप किसके साथ बैठना चाहते हैं ये तय कर लो। इसके बाद क्या कहते हैं, जोशुआ भी कहते हैं, तो आज ही तय कर लो तो किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की, टीवी के, क्या किस चीज का है। इसके बाद ऐसा लिखा हुआ है लास्ट में, जोशुआ अपना निर्णय सुनाता है, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं आपको ये क्लास लेने वाला व्यक्ति, हमारे बचपन से हमारा माता पिता सुबह और शाम हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना हमें ये सिखाया है। सुबह और शाम, सुबह मेरे पापा का गाना, ये बाइबल पढ़ना, ये सब सुन करके हमारा अलार्म होया करता था। वहां पर हम लोग उठ करके बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद शाम को भी इसी प्रकार परिवार सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। तो घर का मुखिया उसके लिए आगे आना है, माता पिता उसके लिए आगे आना है। बच्चों को इस प्रकार बचपन से सिखाओ। हमारे माता पिताओं से हमें बचपन से ये रीति मिला, इस कारण अभी बड़े होकर के भी हम लोग रोज इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में एक निश्चित समय रखा है। आपको मालूम है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मातृ छाया ग्रुप बोल करके, उस ग्रुप में भी हमने डाल कर रखा है 7 बजे जहां कहीं भी तुम लोग हो, प्रार्थना में रहो। 7 बजे हमारे घर का प्रार्थना शुरू होता है, 8, सवा 8 बाद खत्म होता है। 1 घंटा, सवा घंटा सब लगता है। बाइबल अगर लंबा रीडिंग हो गया उतना ज्यादा समय हो गया। बचपन से हमने सीखा, हम बड़े होकर के, विवाह होकर के, हम अपने बच्चों को उसी प्रकार रीति से सिखाया। हम लोग बाइबल एक ओर से पढ़ते, सबों के हाथ में बाइबल रखते, सबों के हाथ में प्रार्थना किताब रखते। बचपन से बच्चों को ये सिखाया, इसलिए बच्चों को भी आज 1 घंटा बैठने में उनको प्रॉब्लम नहीं है। उससे घर में शांति, घर में आशीष। मैं कई बार आप लोगों को बोल करके दिया है। इस कारण क्या है, हमारे बच्चे भयंकर पढ़ाई वगैरह नहीं किया है, लेकिन जितना पढ़ाई किया है, पढ़ते रहते वक्त उनको नौकरी मिला। कहीं भी नौकरी ढूंढ करके मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चों कहीं भी यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ा। 2 बच्चे विदेश में, एक बड़ा वाला बेटा दुबई में। कोई पैसा खर्च कर करके वहां नहीं गया, उन लोग बुला करके दिया। विदेश जाने के लिए लोग कितना तड़प रहा है। मेरे बेटी यूके में, हमारा कोई खर्च नहीं, वहां से सब कुछ खर्च कर करके बुलाया। हर बच्चा, सेकंड वाला बेटा पुणे में, इंडिया में, वो भी एक अच्छा कंपनी में, बहुत अच्छा पोस्ट में, एक बैंक में। हम सोच नहीं सकता ईश्वर ने इस प्रकार उठाया। कहां, जब हमने ईश्वर को आदर दिया, सम्मान दिया, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु, हमारा परिवार क्रिस्त से जुड़े रहा। इस कारण प्रभु ने हमारे घर को आशीष दी। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, ये सामुएल के ग्रंथ के अंदर सामुएल से प्रभु कहते हैं, बहुत ही सुंदर। हमें मालूम है सामुएल का ग्रंथ शुरुआत में एली के पुत्रों के विषय में, एली के पुत्र पापमय जीवन जी रहा था।
एली एक पुरोहित है, पुरोहितों का संतान पुरोहित है। वे लोग पाप में जीवन जी रहा है। तब ईश्वर ने सामुएल को पुकारा। अध्याय 3 से हम लोगों को सामुएल का जो बुलावा सब मिलेगा। लेकिन एली के घराने का विषय में हम लोगों को एली से बात करता हुआ, क्योंकि एली के पुत्र पाप करने के कारण। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 में वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो? मैं अपने पुत्रों को और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो? आप अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं। उनके लिए ट्यूशन भेज रहा है, उनके लिए पता नहीं बड़े बड़े स्कूल ढूंढ रहा है। ईश्वर से बढ़ करके पुत्रों को समझने लगे। वहां एली के पुत्रों ने कुछ और अलग किया, गलत, लेकिन हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहा है। बच्चों के पालन पोषण के लिए, बच्चों को मान सम्मान मिले, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए हमारे पास ईश्वर के लिए समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ रहा है, माता पिता पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और एंटरटेनमेंट है, बाकी सब कुछ है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। प्रभु पूछता है, मुझसे बढ़ करके तुम धन को, पुत्रों को, बच्चों को सब प्यार क्यों करते हो? इसके बाद वाक्य 30 में 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 30 ध्यान से सुनना। वहां पर ईश्वर कहते हैं, इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा। किंतु अब प्रभु कहता है, ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूं। ध्यान से सुनना। 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 30, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 30, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं, अर्थात उनको प्रार्थना के लिए समय नहीं, ईश्वर के लिए समय नहीं, चर्च जाने के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, अपने कार्यों के लिए, दुनियादारी के लिए समय है। प्रार्थना के लिए 1 घंटा और 1 घंटा, ये पूछने वाला यहां पर प्रभु बोल रहा है, जो मुझे तुच्छ समझते हैं। प्रार्थना में नींद आना, सोते सोते थोड़ा समय के लिए प्रार्थना, नाम के लिए प्रार्थना, दूसरों को दिखाने के लिए चर्च जाना, ये सब मुझे तुच्छ समझ रहे तुम, वे तुच्छ समझे जाएंगे। जो मेरा आदर करता है, मैं उन्हीं का आदर करता हूं। जो मुझे तुच्छ समझते हैं, वो तुच्छ समझा जाएगा। इस कारण आगे क्या बोल रहा है? अध्याय 3 में वाक्य 13 में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3:13 मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं। अपरिवर्तनीय दंड का मतलब है परिवर्तन नहीं होगा, दंड जरूर मिलेगा। यदि घर आज टूट रहा है, नफरत है, नशा है, पाप है, परिवार के अंदर इस प्रकार शैतान घुस गया है, इसके पीछे का कारण है तुम हृदय से प्रभु के आराधक नहीं है, जो प्रभु में आपका घर का चट्टान नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6
वाक्य 6 और 7 को पढ़ेंगे। प्रभु ने एक आदेश दिया, विधिवरण ग्रंथ बहुत ही सुंदर। वाक्य 6 अध्याय 6 वाक्य 6 से वहां पर बोलता है, जो शब्द तुम्हें आज मैं सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधो और अपने घर के चौखटों तथा अपने फाटकों पर उन शब्दों को, उन वचनों को लिख कर डालो। तुम स्वयं सीखना है, अपने हृदय में अंकित रहना है और तुम्हें अपने संतानों को सिखाना है। घर एक डोमेस्टिक चर्च है। कल हम लोगों ने उस पर मन चिंतन किया था, क्योंकि घर में विश्वास पनपना चाहिए। आपका ईश्वरीय विश्वास बच्चे देख करके वे लोग उस विश्वास पर चलना शुरू करेंगे। आपके पवित्र जीवन, प्रार्थना का जीवन बच्चे देख करके वे उस प्रकार का प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीना शुरू करेंगे। यदि आप घर में नशा नहीं कर रहा है, घर में नशा नहीं लेके आता है, आप अच्छा जीवन जी रहा है, आपका बच्चे भी इस प्रकार नशे से दूर रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना, घर को स्वर्ग, डोमेस्टिक चर्च बनाना बहुत ही जरूरी है। जब आप इस प्रकार बनाएंगे, सिखाएंगे, बच्चे उस पर चलना शुरू करेगा। उसके लिए हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। हमारे घर में रोज सुबह और शाम प्रार्थना करने का, यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाइए। घर से कम एक व्यक्ति को एक निर्णय करना है, मिस्सा में जाएंगे रोज। कैथोलिक चर्च में रोज मिस्सा बलिदान होता है। अभी मैं 1 महीने के लिए महाराष्ट्र में था, बॉम्बे, पुणे वगैरह में था। पुणे जहां रह रहा था वहां से करीब 8-9 किलोमीटर दूर में हमारा एक चर्च था। मैं रोज उबर लेकर के वहां चर्च जाता था, चर्च अटेंड करने के बाद वापस आता था। रोज उबर में भी कम से कम 300 रुपया लग रहा था, 8-9 किलोमीटर दूरी में था। रोज गए, एक भी दिन नहीं गया ऐसा नहीं। कई ऐसा भी दिन हुआ वहां पहुंच गया तो उनका मिस्सा है, क्योंकि वो एक आश्रम में जा रहा था। मैं उस आश्रम में कभी उधर पहुंचने के बाद सवेरे 5:30 बजे घर से निकलना, 6 बजे उधर उनका मॉर्निंग प्रेयर शुरू होता है। उससे पहले कभी कभी 5:45 बजे हम लोग पहुंच जाते। उनका आश्रम का जो चापल खोलने के पहले कभी कभी पहुंच जाता था। और वहां पर कई बार उधर 1-2 बार ऐसा हुआ, पहुंचने पर पता चलता है उनका मिस्सा शाम को है, सुबह नहीं। वहां से फिर दूसरा चक्कर करके एक जगह पर मराठी मिस्सा सुबह चलता है, मैं वहां पर जाता था, मराठी मिस्सा में भाग लेता था। हमें होना चाहिए मिस्सा, बहुत ही जरूरी। चाहे उसके लिए कितना भी हमें कष्ट उठाना पड़े, हम जाएंगे। मिस्सा, प्रार्थना, इसमें रोज बाइबल पढ़ने का, कम से कम 1 अध्याय एक और से पढ़ करके जाना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 से कई बार बोल करके दिया, एक और से पूरे बाइबल को इस बार इस प्रकार हम लोगों को पढ़ करके खत्म करना है। हर वक्त चलते फिरते प्रभु का नाम जपना, प्रार्थना का एक लाइफ होना चाहिए। रोज शाम को परिवार मिल करके, अगर शाम को परिवार मिल नहीं सकते, सुबह कभी ना कभी वो परिवार मिल करके, सब लोग मिल करके प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद भोजन करना, ये परिवार को और मजबूत बनाता है। वो पिलर, प्रार्थना का पिलर। परिवार मिल करके हर इतवार को सब लोग, परिवार के सब लोग मिल करके मिस्सा बलिदान में भाग लेना और प्रभु को ग्रहण करना योग्य रीति से, कैटेकिज्म बच्चों को सिखाना, ये सब बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अपने जीवन का, अपना विश्वास को बच्चों को देना है।
ये जो स्तंभ है प्रार्थना और विश्वास का है। आपका क्रिस्त में विश्वास, ईश्वरीय विश्वास बच्चों में ट्रांसफर करना है और वैवाहिक जीवन में इस विश्वास का स्तंभ बहुत ही जरूरी है। हमें मालूम है लातीनी तरीके से जब हम लोग विवाह चर्च में जब ग्रहण करते हैं तो वहां पर एक वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? जीवन के अंत तक में विश्वासी जीवन साथी बने रहने का। इसे प्यार करूंगा और उसका आदर करूंगा और विश्वासी जीवन साथी, देखो विश्वासी जीवन साथी बनना है। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब है आपका विश्वास क्रिस्त रूपी चट्टान पर नहीं होने के कारण, ईश्वरीय विश्वास में आप मजबूत ना होने के कारण अंधविश्वास में आप भटक रहा है, तंत्र मंत्र में आप भटक रहा है, ज्योतिषों में आपको विश्वास है, अन्य चीजों में आपको विश्वास है, राहु काल में आपको विश्वास है, दिनों भर आप विश्वास करते हैं, ऐसी ऐसी चीज है। क्रिस्त रूपी विश्वास, क्रिस्त रूपी उस चट्टान से आपका विश्वास यहां वहां हो गया। इस कारण आपका वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ आपको विश्वास की कमी पड़ता है। शक की बीमारी होना, अविश्वासी जीवन जीना और अपने जीवन साथी को छोड़कर दूसरों के साथ रहना, ये सब अविश्वासी जीवन साथी बनने का पीछे का कारण है आपको ईश्वरीय विश्वास में आप मजबूत नहीं है। जो लोग क्रिस्त के साथ, ईश्वर के साथ मजबूत रिश्ता बनाया हुआ है, अपने वैवाहिक जीवन में भी मजबूत रिश्ता बनेगा। जिनका ईश्वर के साथ वो विश्वासी जीवन नहीं है, वो टूटा हुआ है, वो वैवाहिक जीवन में भी वो टूटा हुआ मिलेगा। इसलिए ईश्वर में विश्वास और उस विश्वास जीवन में बढ़ करके वैवाहिक जीवन में जाएंगे, अपने जीवन साथी पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। शैतान अन्यथा शक की बीमारी, अन्य घर को तोड़ने वाला कार्य ला करके आपके घर को बर्बाद करेगा। घर में एक बाइबल वर्ड रखने वाला एक ऑल्टर हो, एक पवित्र जगह हो, वहाँ पवित्र हृदय का फोटो, माता मरियम का फोटो, ये सब रख करके वहाँ कैंडल जलाना, वो एक आस्था हमारे घर को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2685 के अंदर 2685 के अंदर लिखा हुआ है, क्रिस्त जो एक क्रिस्तीय परिवार वही एक पाठशाला बन जाता है अपने बच्चों को, अन्य लोगों के लिए। हमारे जीवन एक उदाहरण बन करके एक शिक्षा देने वाला एक जगह बन जाता है। यदि एक परिवार क्रिस्त रूपी चट्टान पर अर्थात साक्रमेंटल मैरिज हुआ है तो वो स्वयं वो घर, जैसे मैंने बोला, डोमेस्टिक चर्च बन करके अन्य लोगों को लिए उदाहरण का जीवन जीने करके बच्चों के लिए विशेषकर बनने वाला घर बनेगा। ये कैटेकिज्म 2685 डोमेस्टिक चर्च वाला जो टीचिंग यहाँ कैटेकिज्म में मिल रहा है। और 1656 के अंदर 1656 के अंदर हम लोगों को अपने विश्वास को केवल घर में नहीं बाहर भी उसको फैलाने की जरूरत है। और क्रिस्त सेंटर्ड, क्रिस्त विश्वास में रह करके जीवन जिएगा। जिस प्रकार एक एंटीना है, वहां से जो रेडिएट होता है बाहर की ओर प्रसारित होता है, उसी प्रकार हमारा उस विश्वास वो घर से अन्य लोगों की ओर जाना चाहिए। वो प्यार और रोशनी दूसरों को वो विश्वास देने का हम लोगों को जरूरत है। तो आज के दिन में हम लोग प्रार्थना एवं विश्वास का वो पहला पिलर के विषय में मनन चिंतन किया। कल हम लोग क्रिस्त रूपी उस चट्टान, वो नींव के ऊपर, और आज हम लोग एक पिलर, अभी 4 पिलर है, एक दिन एक पिलर। तो विश्वास और प्रार्थना का वो पहला पिलर, हमारा घर क्रिस्त में
मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। आइए अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, मैं और मेरा घर, जैसे जोशुआ ने कहा, क्रिस्त पर प्रार्थना जीवन जीने वाला एक परिवार बनेंगे। मेरे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होगा, सबों के हाथ में बाइबल, सबों के हाथ में प्रार्थना किताब, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा का एक किताब हमारे घर को स्वर्ग बनाने में मददगार है। इसी के लिए उसको मुख्यतः रचना किया गया। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, प्रार्थना करने वाला परिवार एक साथ जिएगा, एक साथ प्रार्थना करने वाला। द फैमिली प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करेगा वो एक साथ जीवन जिएगा, अन्यथा वहां शैतान आकर के उसको तोड़ेगा। इफिसियों का पत्र दिया 4:27 में लिखा है, आप शैतान को अवसर नहीं दोगे। पेतरुस का पहला पत्र दिया है 5:8-9 में लिखा है, आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता और ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। इसलिए आप शैतान को अवसर नहीं देना, घर प्रार्थना का घर बनाना निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।